गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। इसके कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गगन इत्यादि। इस कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हम उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र आकाश में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद न गा पाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर हम अपने गीत नहीं गा पाएंगे अर्थात खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात सोना। पक्षी कहते हैं कि सोने से बने हुए पिंजरे में हमें मत रखो, उसकी तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। फिर से मैं अर्थ को दोहराऊंगी। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम अपने गीत पिंजरे में रहकर नहीं गा पाएंगे अर्थात हम खुश नहीं रह पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने की तीलियों से बनाया गया हो, पर हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं अर्थात बहता जल से आशय नदी के पानी से है। हम नदी का जल या बहता जल पीने वाले हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद रखा गया तो हम भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, हमारे लिए वह नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी। निबोरी से आशय नीम के पेड़ में जो फल लगता है उससे है। कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे से ज़्यादा अच्छी हमारे लिए नीम की कड़वी निबोरी है। फिर से मैं आशय को स्पष्ट करूंगी। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे रहना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। आगे पक्षी कहते हैं कि जब से हमें इस सोने के पिंजरे में रखा गया है, इस बंधन में रखा गया है, तब से हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। बस अब तो सपना ही है। तरु अर्थात पेड़, फुनगी अर्थात पेड़ के सबसे ऊपर का हिस्सा। पेड़ के झूले पर कभी झूला झूलेंगे। फिर से मैं दोहराऊंगी अर्थ को। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इस कारण हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। अब तो सपने में ही देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नापेंगे या पाएंगे। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे, पर यह सिर्फ सपना है क्योंकि अब हम बंधन में हैं। लाल किरण सी चोंच को, लाल किरण सूरज को यहाँ लिया गया है लाल किरण के रूप में, और चुगते तारक, तारक का अर्थ तारों से है जो कि अनार के दाने जैसे दिखते हैं। मैं फिर से अर्थ को दोहराऊंगी। पिंजरे में बंद होने से पहले पक्षी सोचते थे कि सूरज जैसी लाल चोंच से हम तारों को जो कि अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे और नीले आसमान की सीमा को पाएंगे, पर अब यह सिर्फ सपना है क्योंकि हम अब बंधन में हैं।
आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज मतलब अनंत आकाश या आसमान जिसका कोई अंत ना हो। पक्षी कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र होते, आकाश में उड़ते, नीले नभ की सीमा पाना चाहते, तब हम उस सीमाहीन क्षितिज की सीमा को पाने की कोशिश करते। इन पंखों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करते। होड़ा होड़ी से आशय प्रतिस्पर्धा है या कंपटीशन। कहते हैं कि हम पंखों की प्रतिस्पर्धा करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या फिर हम इन पंखों के द्वारा उस आकाश की सीमा को पा लेते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें टूट जाती अर्थात हमारे प्राण निकल जाते। फिर से मैं अर्थ को दोहराऊंगी। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो अनंत आकाश की सीमाओं को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से क्षितिज तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम आकाश की ऊंचाइयों को नापते या हमारी सांसें टूट जाती अर्थात हमारे प्राण निकल जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी आगे कहते हैं कि हमें, नीड़ से आशय घोंसले से है, चाहे हमें घोंसला ना दो या रहने का स्थान ना दो, चाहे हमारा आश्रय अर्थात हमारे रहने के स्थान को अस्त व्यस्त कर डालो, परंतु अगर हमें पंख दिए गए हैं तो हमारी उड़ने की इच्छा पर बाधा ना डालो। फिर से मैं अर्थ को दोहराऊंगी। पक्षी कहते हैं कि भले ही रहने का स्थान ना दो या घोंसला ना दो, भले ही हमारे घोंसले को नष्ट कर दो, परंतु अगर हमें पंख दिए गए हैं तो हमारी उड़ने की इच्छा पर विघ्न या बाधा मत डालो। नीचे कवि का नाम दिया हुआ है, शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता का अर्थ मैंने आशय स्पष्ट करने के लिए आप सभी को समझाया है। इसका अर्थ आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है, केवल जो साथ में अभ्यास कार्य दिया जाएगा वो आपको नोट करना है। धन्यवाद।